गौर करते हैं। एक बेरहम जेठानी, उसने अपने देवर की पत्नी को कैसे मरवा दिया, तो आइए गौर करते हैं। कि बेरहम जेठानी की गाथा हम तुमको रे सुनाई है, और कैसे नारे मारे दीनी ये सौरभ रे बताई है। बेरहम जेठानी की गाथा हम तुमको रहे सुनाई है, और कैसे बहू मार दीनी हम तुमको रहे बताई है। क्या से क्या हो जाता है अब हम तुमको भ्रात बताते हैं, और सौरभ माधव वागड़ वाले इसी बात समझाते हैं। मेरे भैया एक बहुत सुंदर परिवार था, गरीब परिवार था। तो बड़े भाई की शादी हो गई, लेकिन छोटा पढ़ाई कर रहा था। सारी जिम्मेदारी बड़ा भाई चलाता था, छोटा भाई उधर पढ़ाई कर रहा था। तो हुआ ऐसा, अरे बड़ो भ्रात तुम मेहनत करे रहो, अरे बड़ो भ्रात तुम मेहनत करे रहो, अरे बड़ो भ्रात तुम मेहनत करे रहो, छोटो घर में पढ़ाई करे रहो। बाहर रह के धन तो कमाए रहो, छोटो घर में मौज से खाए रहो। बड़ा भाई उधर बाहर मेहनत मजदूरी कर रहा है, छोटा भाई घर पर पढ़ाई करता है। और जब पढ़ाई करता है तो उसकी एक भाभी थी जो पुत्र के समान प्यार देती थी। कुछ दिन के बाद उस भाभी ने सोचा कि कहीं ऐसा ना हो भूपेंद्र भैया के कुछ दिन के बाद जब दांत रहे तो चना ना हो, चना हो तो दांत ना हो। जब ये सोचा कि जब पति बाहर रहते हैं क्या करें, तो उसने मतलब देवर पर जादू चलाना प्रारंभ कर दिया। जब जादू चलाना प्रारंभ कर दिया तो कुछ दिन के बाद वो शहर आए। तो हुआ क्या भूपे भैया, बड़ो युते काम करे और छोटो घरे आराम करे, और बड़ी भौजाई मुखिया थी बस डरप के काम करे। ये बड़ो युते है काम करे और छोटो घरे आराम करे, भौजाई उसकी मुखिया थी और घरे धोई है काम करे। भैया जिस समय देखा छोटा भाई पढ़ाई कर रहा है तो कुछ दिन के बाद वो घर पे आए तो सोचा कि छोटे वाले का चलो शादी करा देते हैं। बोले इतनी जल्दी क्या है, अरे अभी वो पढ़ रहे हैं, उन्हें पढ़ने दो। अब भाई को क्या पता कि घर में क्या चल रहा है। तो एक पड़ोसी ने उनसे कहा कि भैया अपने छोटे भाई की शादी कर दो, वो कर देंगे, कोई परेशानी कोई दिक्कत। बोले दिक्कत कुछ नहीं है, शादी कर दो। तो कुछ दिन के बाद जब शादी हो गई हुआ क्या, अरे अति सुंदर दुल्हन आई
अरे अति सुंदर दुल्हन आई, गांव की नारी देखिए आई, अरे मन रही है बहुत उसे आई। क्योंकि जब सुदल्ला के गौने धरे कहाँ आते और तो मजिया बढ़िया है, सो बढ़िया शादी करवाए दी। अरे कछ देखन नारी आई 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 गजब भवाई, और मन में वे नहीं हरसाई, भाभी देख के जर गई भाई। भाभी सोच रही है अब तक तो जो हमारे थे आज के बाद पराये हो गए, भाभी बहुत जल रही है। अरे जात न से आए कर लई शादी, पिटिया कर रहे हैं खूब सताए। जो शादी करके लाए थे उस लड़की को, अरे हंसी बोले भाभी अपनी से, पिटिया को नाई कंठ लगा। बिटिया मन ही मन में कह, बलम मोय सिरी में लिए, नारी मन ही मन में कह, पिया मोय सिरी में लिए। जिस समय उस लड़की को आंख से नहीं लाता था, अपनी भाभी की तरफ देखता था। भाभी ने एक दिन रात में सलाह बनाई कि देवर जी बोलो कहिए कि ऐसा करो कहीं अपनी पत्नी का गला घोंट दो और हमेशा की कहानी खत्म हो जाएगी, बीच में आ रही है। देवर बोला भाभी ऐसा करो इसके घर वालों को बुला लो, जब घर वालों को बुलाओगी तो कुछ ना कुछ कहेंगे, हो सकता है इसे ले जाएं। जब ये कहा ले जाएं तो सोचने लगे कि बुलाया तो उसकी माँ और पिता दोनों लोग पहुंचे। बोले क्या हुआ? बोले ले जाइए इसे, ये चरित्रहीन है तुम्हारी पुत्री। लड़की रोने लगी। फिर छोड़ने के बाद चले आए, बोले कोई बात नहीं है तुम यहाँ रहो। जब चले गए तो दोबारा फोन किया कि अपनी बहन को लेवा ले जाइए, लेकिन फिर भी वो भाई ने दिमाग लगाया कि मेरी बहन में कोई कमी नहीं है, सारे लोगों से पूछ लीजिए, लेकिन अब क्या करें। तो लड़के ने एक लड़की को तैयार किया, उसकी जो सहेली थी उसे लेके उसके वहां पहुंचा। तो लड़की क्योंकि अपने माँ और बाप से भाई से कुछ नहीं कहती है, लेकिन जो पेट की बात होगी अपने सहेली को जरूर बता देगी। अगर किसी की बहन के बहराने ज्यादा आए तो वो अपनी बहन की सहेली को ले जाना। हुआ ऐसा, जिस समय सहेली को लेके चले गए तो लड़की ने सारी बात बताई। उस लड़की ने अपने भाई को बताई। हुआ क्या, अरे बाई समय पे पुलिस बुलवाई, अरे बाई समय पे पुलिस बुलवाई और भाभी पकड़ाई गई मेरे भाई। अरे भैया ने भाभी गई पकड़ाई, पुलिस ले गई थाने में जाई, क्योंकि जैसा करोगे वैसा ही भरोगे। दूसरे की जिंदगी खराब की थी ना, आज खुद की हो गई। क्या हुआ, अरे 14 साल जेल की कह गई, जज ने तीनों तो केस सुना। अरे ऐसी भावना से बचते रहियो, तुमको रहे हैं माधव बता। भैया अपनी से छोड़े के गैर से तके जीवन भरे भोगोगे। भैया अपनी छोड़े और सहत करके जीवन भरे भोगोगे।
भर भोगोगे और जीवन भर भोगोगे। भैया अपनी छोड़े इत करके जीवन भर भोगोगे।